प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाएं 56 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर लंबाई की है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इनमें से क्या होगा? तो देखिए, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दे रखी है और हमें उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए, हीरोन्स फार्मूला से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जहाँ एस होता है ए बी सी बाई 2। जहाँ ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हमें दे रखी है। मान लीजिए ए हमने 56 सेंटीमीटर दे रखी है, बी 60 सेंटीमीटर दे रखी है, सी 52 सेंटीमीटर दे रखी है। और इसका जो एस होता है वो त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप से मतलब है तीनों भुजाओं का योग और उसका हाफ। तो देखिए, सबसे पहले हम एस निकालेंगे। ए बी सी की वैल्यू रखेंगे जो हमें दे रखी है। तो इससे हमारी एस की वैल्यू आ गई 64 सेंटीमीटर। अब हीरोन्स फार्मूले वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के फार्मूले में जो हमने ऊपर लिखा था उसमें हम वैल्यू रखेंगे एस की और ए बी सी की। तो देखिए, एस हमें दे रखा है 84, जो हमने निकाला है, दिया नहीं है वो हमने निकाला है। 84 माइनस ए की वैल्यू हमें दे रखी है 56, फिर एस की वैल्यू 84 माइनस बी की वैल्यू हमें 60 दे रखी है। 84 माइनस 52, ये वैल्यू हमने सारी पुट कर दी है। अब इसका हम हल निकालेंगे। तो 84 ऐसा आएगा। 84 में से 56 जाएंगे तो आएगा 28। 84 में से 60 हम माइनस करेंगे तो आएगा 24। और 84 में से 52 हम माइनस करेंगे तो आएगा 32। देखिए, अब इन सब का मल्टीप्लाई करके वर्गमूल निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए हम इसको एक इजी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सब नंबर्स के हम प्राइम फैक्टराइजेशन अर्थात अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए, 84 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 84 का अभाज्य गुणनफल ये आएगा। अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो यहाँ पे सिर्फ 84 को हम अभाज्य संख्या से ही डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर जो हमारे पास भागफल आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे, फिर हम एक अभाज्य संख्या यूज़ करेंगे और इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इसी तरीके से सभी संख्याओं के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हमारे पास आएगा 84 का, तो हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ऐसे ही जब हम 28 का निकालेंगे तो 28 का हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। और जब 24 का हम निकालेंगे तो 24 का हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3। इसी तरीके से हम 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन अर्थात अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 की पावर 5। तो अब देखिए, यहाँ 2 1 2 3 4 5 6 7 और 2 की पावर 5, तो ये हमारा आएगा 2 की पावर 12
ऐसे ही 3 आएगा हमारे पास, 3 की पावर आएगा 2 और 7 की पावर आएगा 2। जब हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये सब आधे, इनकी पावर्स जो है हाफ हो जाती है। तो ये देखिए 2 की पावर 6, 3 एंड 7, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आंसर हमारा होगा सी।